नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी आशा है आप सभी घर पर बहुत अच्छे से होंगे। सो घर पे रहना है अच्छे से हमको, ठीक है। कुछ बच्चों की बहुत शिकायत आ रही है मेरे पास कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो बच्चों, अब आप याद रखिएगा, आज से हो गई है जुलाई स्टार्ट। सो अब जुलाई में आप लोगों के सीसीए मार्किंग ऐड होना शुरू हो जाते हैं। सो पंचुअलिटी रेगुलरिटी के अलावा हम मम्मी पापा से पूछेंगे भी कॉल करके कि अगर बच्चे परेशान करते हैं तो माइनस मार्किंग कर सकते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है कि बच्चे अपने आप से अब एक्टिव होंगे। ठीक, आप लोगों को अपना बहुत ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी करना होगा। तो चलिए बच्चों, अपने प्रिय विषय यानी हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। सो पिछली कक्षा में हम लोगों ने अपनी बितान पुस्तक का पाठ क्रमांक 3 यानी हंसी खो गई पढ़ा था। याद होगी आपको कहानी? आप सभी ने लिख लिया वो क्वेश्चन जो मैंने बताया था, माँ रूठने पर आपको कैसे मनाती है। मैंने अपना आंसर लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं भी बता देती हूँ फिर से। मैंने लिखा है, मेरी माँ पहले तो मुझे रूठने पर मुझे और मारती है, फिर उसके बाद मेरे मन की मिठाई बनाकर मुझे खुश कर देती है। मेरी माँ तो मुझे ऐसे ही मनाती है। अब आपकी माँ कैसे मनाती है? आपके आंसर्स बताएंगे मुझे, ठीक है। सो आज हम अपने पाठ क्रमांक 4 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। बच्चों, पाठ क्रमांक 4 को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, उसका सारांश पूरा समझेंगे। सारांश समझने के बाद जीवन में उसका मूल्य समझेंगे। उसके बाद हम अभ्यास के लिए पूरे कार्य करेंगे, ठीक है। अब आप लोग क्लास 2 में हो, 1 में तो आप फॉर्मल में पहली सीढ़ी चढ़े थे। अब लगातार आगे बढ़ना है। सो डरना नहीं है किसी भी चीज से, और ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और एक दिन में एक ही सब्जेक्ट है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। पढ़ने जा रहे हैं हम पाठ क्रमांक 4, राखी का त्योहार आया। जब आप लोग स्कूल आते ना, तो ये वाला चैप्टर पता है कब हो पाता? अगस्त में। क्यों? क्योंकि वहां पर आ जाती है राखी। लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑब्वियसली एक दिन में केवल एक सब्जेक्ट हो पा रहा है, तो हम जल्दी कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। सो अब आप काम करेंगे, राखी का त्योहार आया पाठ पढ़ना हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। राखी का त्योहार हो, घर में मेहमान हो, खूब सारी राखियां, मिठाइयां और उपहार हो, तो कितना आनंद आता है। आओ सब हम मिलकर खुशियां मनाते हैं। बच्चों, आपने कभी ध्यान दिया है, राखी पर या तो मम्मी मायके चली जाती हैं, यानी आप सभी को अपने मामा के घर जाना पड़ता है, या फिर आपके घर में आपकी बुआएं आ जाती हैं। कभी गौर किया है? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि राखी पर सब लोग अपने मायके यानी अपने भाई के पास जाना चाहते हैं, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरह राखी के त्योहार में बहुत सारी मिठाइयां बनती हैं, बहुत सारे उपहार आते हैं, नए नए कपड़े आते हैं, खूब सारे मेहमान आते हैं, और वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। इसलिए राखी का त्योहार बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है। और हिंदू मान्यता के अनुसार ये पूरे साल भर में वह त्योहार होता है जो भाई बहनों के प्यार को और बढ़ा देता है। और ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ। तो आप सभी भी अपने भाई से बहुत प्यार करते होंगे। चलिए चलते हैं इस त्योहार वाले राइड पर, ठीक है। मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, समझते जाइएगा। राखी का त्योहार आया, ढेरों खुशियां प्यार लाया, रंग बिरंगी खूब सजीली, लाल गुलाबी नीली पीली, रेशमी और सितारों वाली राखियों से बाजार छाया। समझे? राखी का त्योहार है, बहुत सारी खुशियां और प्यार को लेकर आता है। बहुत सारी रंग बिरंगी, खूब सजीली, खूब सजी हुई, लाल, गुलाबी, नीली, पीली, रेशमी धागे में खूब सितारों से सजी हुई राखियों से बाजार पूरा भर जाता है। पूरी दुकानों पर यही यही मिलने लगता है, और बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनने लगी हैं। राखी का त्योहार आया, ढेरों खुशियां प्यार लाया, नए नए वस्त्र पहनकर आया, नए नए वस्त्र पहनकर, राखी मिठाई कुमकुम रखकर, थाल सजाए प्यारी बहना, मन भाया त्योहार आया। क्या कहा गया है? ध्यान से सुनेंगे। नए नए वस्त्र पहनकर, यानी हम लोग हमेशा उस दिन नए कपड़े पहनते हैं नहाकर पूजा करने के बाद। राखी, मिठाई, पूजा की थाली में क्या क्या होता है? राखी, मिठाई, कुमकुम। कुमकुम मतलब वो जो टीका लगाती है बहन अपने भाई को, वो वाला कुमकुम रख कर, थाल सजाए प्यारी बहना। बहन हमेशा इस दिन इंतजार करती है, सुबह उठकर नहाकर बिना खाना खाए अपने भाई का इंतजार करती है कि भाई आएगा, राखी बांधेंगे, फिर सब साथ में खाना खाएंगे, ठीक है। तो थाल सजाए प्यारी बहना,
मन भाया त्योहार आया, मन को जो त्योहार भाता है, जो मन को अच्छा लगता है, वह त्योहार अब आ चुका है। राखी का त्योहार आया, ढेरों खुशियां प्यार लाया। बहुत सारी खुशियां और बहुत सारा प्यार लेकर आता है हमारा राखी का त्योहार। मम्मी ने मामा को बांधी, मम्मी ने मामा को बांधी, बुआ ने पापा को बांधी, भैया दूर विदेश से चलकर बहना का उपहार लाया। हमारी मम्मी मायके चली जाती है मामा लोगों के घर, और बुआ लोग कहाँ जाती हैं? अपने भाई के पास। तो मम्मी मामा को और बुआ ने पापा को राखी बांधी है। ये कविता कौन पढ़ रहा है? एक छोटी सी बच्ची जो अपनी मम्मी को कह रही कि मामा को बांधी, और बुआ ने किसको बांधी? पापा को। भैया दूर विदेश से चलकर बहना का उपहार ला रहा। भैया लोग कहीं भी जॉब करने लगे, कहीं भी पढ़ने चले जाएं, पर वो इस दिन जरूर घर आते हैं अपनी बहन से राखी बंधवाने। मेरा भाई भी आता है, ठीक है। और क्या लेकर आता है? बहुत ही विशेष कर उपहार उस बहन के लिए, अपनी कमाई से, अपनी बचत से अपनी बहन के लिए उपहार लेकर आता है। राखी का त्योहार आया, ढेरों खुशियां प्यार लाया। बच्चों, कविता है राखी के ऊपर। राखी में बहुत कुछ चीजें और भी होती हैं। क्या? कपड़े, बिल्कुल। मिठाइयाँ, बिल्कुल। उपहार, जी। मम्मी का मायका जाना, यस। बुआओं का घर आना, हाँ जी। और भी बहुत कुछ होता है। क्या? बहुत सारे मेहमान आते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ लाते हैं, बहुत सारे उपहार एक दूसरे को देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। अब पता है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि सच में कितने ही त्योहार मना लो, पर राखी से अच्छा त्योहार कभी भी नहीं होता। बहुत ही अच्छा त्योहार होता है। तो आप सभी ने भी इस त्योहार को बहुत एंजॉय किया होगा अपने भाइयों के लिए। भले बहन और भाई कितना ही लड़ते रहें, बहन और भाइयों में कितने ही लड़ाइयां होती रहें, बहन और भाइयां कितने ही झगड़ते रहें, पर इस दिन सारे भाई अपनी बहन के सामने ऐसे हाथ खिलाकर बैठ ही जाते हैं, और बहनें पहले ऐसे अपना त्योहार मांग ही लेती हैं, उपहार। ठीक है। तो बहन भाइयों का रिश्ता होता ही बड़ा खट्टा मीठा सा है। बहुत सारी लड़ाइयों के बाद भी बहुत प्यार होता है, और शायद सबसे ज्यादा प्यार होता है। ठीक है। तो कविता तो हमने पढ़ ली और उसका मतलब भी समझ लिया। अब मैं अगर इन शॉर्ट आपको कविता का मूल भाव समझाऊं, तो यह कविता राखी या रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार और खुशी का त्योहार है। रंग बिरंगी राखियों से बाजार भरा होता है। बहनें राखी, मिठाई और कुमकुम से थाली सजाकर लाती हैं और भाइयों को राखी बांधती हैं। भाई बहन को उपहार देता है। सारे परिवार के लिए ढेरों खुशियां और प्यार लेकर हर साल राखी का त्योहार आता है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा इस कविता का सारांश, और जीवन का मूल भाव क्या निकल कर आया कि जीवन में हर्ष, उल्लास, पारिवारिक प्रेम, आपस में मिलना, एक दूसरे को कुछ देना, सौंदर्य बोध का अवबोध होता है हमें। बच्चों, जीवन में और कुछ नहीं है इन सब के अलावा। इन रिश्तों के अलावा हमारे जीवन में होता ही क्या है? कुछ भी नहीं। अभी आप छोटे हैं, थोड़े से बड़े होंगे तो शायद इन चीजों को समझ पाएंगे। चलिए ठीक है। पता है हर घर में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। किसी का फेवरेट दीपावली हो सकता है, किसी का फेवरेट ईद हो सकता है, किसी का फेवरेट गुरु नानक जयंती हो सकता है, तो किसी का फेवरेट महावीर जयंती। मेरा फेवरेट तो राखी है। आपका फेवरेट जो हो वो भी हो सकता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, कविता पढ़ ली, सारांश समझ लिया, जीवन मूल्य समझ लिया। अब बच्चों हमें जो याद पढ़ना है वो करना है फेयर वर्क। अब आप अपनी कॉपी उठाएंगे और हेडिंग डालेंगे पाठ क्रमांक 4। पाठ क्रमांक 4 क्या है? हेडिंग डालेंगे राखी का त्योहार आया, उसको डबल पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, डबल स्केल से। इसके बाद अब आप लिखेंगे अभ्यास के लिए, और सबसे पहले हेडिंग मिलेगी शब्द अर्थ। एक तरफ लिखे जाएंगे शब्द, एक तरफ लिखे जाएंगे अर्थ, बीच में से लाइन खींची होगी। अब कुछ शब्द, जो 4 शब्द इसमें पुस्तक में दिए हैं, वो तो आपको स्लाइड पे भी दिख रहे होंगे। इसके अलावा मैं कुछ नए शब्दों को आपसे इंट्रोड्यूस करूंगी, वो आपको लिखना है कॉपी में। पहला शब्द है सजीली, यानी इसका अर्थ है सजी हुई। दूसरा शब्द की तरफ लिखेंगे वस्त्र, और अर्थ में लिखेंगे इसके सामने कपड़े। शब्द में तीसरा अक्षर लिखेंगे ढेरों, और अर्थ में लिखेंगे बहुत सारी। शब्द में चौथा अक्षर लिखेंगे मन भाया, और अर्थ में लिखेंगे मन को अच्छा लगने वाला। चलिए
अब मैं बोल रही हूँ कुछ नवीन शब्द जो पुस्तक में नहीं दिए, ना कि स्लाइड पर है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आपको लिखना है। देखते हैं आप कितना शुद्ध शुद्ध लिख पाते हैं। अब शब्द की तरफ लिखिए, त्योहार। त्योहार। और इसका अर्थ की तरफ आपको लिखना है, पर्व। अगला शब्द है, आप लिखेंगे रंग बिरंगी। रंग बिरंगी। और इसके अर्थ की तरफ लिखेंगे कई रंग की। कई रंग की। शब्द की तरफ लिखेंगे उपहार। और अर्थ में लिखेंगे भेंट। शब्द में लिखेंगे अगला शब्द सितारों वाली। और अर्थ में लिखेंगे जिसमें सितारे टके हों। टके हों, जिसमें सितारे टके हों। ठीक है बच्चों, ये थे कुछ नवीन शब्द जो आपको लिखने थे। वेरी गुड। नाउ अब आप नए पेज पे जाएंगे और हेडिंग डालेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। आप पहला प्रश्न लिखेंगे और पहले प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको बता रही हूँ। फेयर कॉपी में आप आराम से लिख सकते हैं, स्लाइड पे दी गई हैं जिससे आप अशुद्धियां नहीं लिखें। स्लाइड पे आंसर दिए गए हैं जिसमें आप कोई सी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान से लिखेंगे, स्लाइड पे आंसर आपको दिख रहे हैं। राइट। सो आपका पहला प्रश्न है और आपको ये फेयर कॉपी में करना है। प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न लिखिए, राखी का त्योहार हमारे लिए क्या लाता है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे, राखी का त्योहार हमारे लिए खुशियां और प्यार लाता है। बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर वहां स्लाइड पे नहीं दिख रहे होंगे। इन चारों प्रश्न के उत्तर आपको स्लाइड पे नहीं दिख रहे होंगे। मैं अलग से एक फोटो क्लिक करके आपके पास भेजती हूँ, बट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि सारी चीजें आपको कविता में मिल रही हैं। राखी का त्योहार हमारे लिए खुशियां और प्यार लाता है। खा प्रश्न को लिखेंगे, बहन थाल किन किन चीजों से सजाती है? बहन थाल किन किन चीजों से सजाती है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे, बहन राखी कौमा कुमकुम और मिठाई से थाल सजाती। बहन राखी कुमकुम और मिठाई से थाल सजाती है। बच्चों आपका गा प्रश्न है, मम्मी राखी किसे बांधती है? मम्मी अपने भाई मेरे मामा को राखी बांधती है। आपको उत्तर में लिखना है, मम्मी अपने भाई कोमा मेरे मामा जी को राखी बांधती है। घा प्रश्न की ओर चलेंगे। घा प्रश्न लिखेंगे, भाई क्या लाया? उत्तर में आप लिखेंगे, भाई बहन के लिए उपहार लाया। भाई बहन के लिए उपहार लाया। अगर आपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लिए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। अब अपनी उत्तर पुस्तिका को आप बंद करेंगे और पुस्तक यानी अपनी बितान की पुस्तक में ही अब आगे की एक्सरसाइज आपको करनी है। और आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है, राखी कौन किसे बांधता है, रही सही या गलत पर निशान लगाओ। और ये अब आपको खुद करना है। आंसर हिंट के लिए आपके पास पीपीटी में आंसर दिए हैं, जब आप कर ले तो अपने आंसर मैच कर लिया करिए। चाची ने चाचा को राखी बांधी, रॉन्ग। बुआ ने पापा को राखी बांधी, राइट। बहन ने भाई को राखी बांधी, राइट। मम्मी ने पापा को मामा को राखी बांधी, राइट। जीजा जी ने जीजी को राखी बांधी, रॉन्ग। पढ़ो और समझो। पिता का घर, आपको कौन कौन से रिश्ते मिलते हैं? पापा के घर में कौन कौन से रिश्ते होते हैं? दादा दादी, ताऊ ताई यानी बड़े मम्मी बड़े पापा, चाचा चाची यानी छोटे मम्मी पापा, बुआ फूफा जी यानी हमारे पापा की बहन और उनके हस्बैंड। ठीक है। जबकि अगर आप नानी के घर जाएं तो आपको कौन कौन से रिश्ते मिलते हैं? नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा जी और नाती नातिन। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ आपको समझना था, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं थी। अब हम चलेंगे भाषाशय की ओर। ठीक, एक से अनेक बनाओ। जब हम व्याकरण के इस पोर्शन पे जाएंगे
तब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो लड़की का लड़कियां, राखी का राखियां, खुशी का खुशियां और थाली का थालियां आंसर है इसका। अब प्रश्न क्रमांक 2, राखी के रंग पहचानो और लिखो। इसमें आपको राखी के रंग पहचानने और लिखना है। जैसे पहली राखी लाल है, तो दूसरी बैजनी, तीसरी, हाँ बैजनी, यस उसको बैजनी ही लिखा जाएगा। तीसरी नीला, फोर्थ पीला, फिफ्थ हरा और लास्ट गुलाबी। ठीक है, ये सारे रंगों के नाम हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट स्लाइड की ओर, आपकी कलम से, और ये आपको खुद लिखना है चित्र देखकर। एक छोटी सी बच्ची अपने भाई को राखी बांध रही है, सामने मिठाई और उपहार भी रखा हुआ है। आप क्या लिखना चाहते हैं? जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं मेरा आंसर, आज राखी का त्योहार है, बहन ने नहाकर नए नए कपड़े पहने, उसने राखी, कुमकुम और मिठाई से थाल सजाया, भाई ने बहन से राखी बंधवाई, सबने मिलकर मिठाई खाई। अब आप अपने मन से जो भी आंसर लिखना चाहते हैं उस पुस्तक में लिख सकते हैं, पर मैच होना चाहिए आंसर सेंटेंस से। और लास्ट, आपके हाथों से चित्र पूरा करो और रंग भरो। आपको खुद करना है और अपने मम्मी पापा की मदद से सुंदर सी राखी बनानी है। जी हाँ, बनानी है। और जब राखी का टाइम आएगा यानी अगस्त आएगा, तो आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली मैम भी आपको राखी बनाना सिखाएंगी, तो आप वो वाली राखी भी यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, राखी बनाना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप घर में बहुत अच्छी राखी बना सकते हैं, बट आपको राखी के टाइम पे एक्टिविटी मिलेगी। फिलहाल अगर आपकी मम्मा आपको सपोर्ट करती है तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी, अदरवाइज वेट टिल अगस्त। अगस्त में हम ये एक्टिविटी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लव यू बच्चों, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, बहुत मिस कर रही हूँ आप सबको। सीरियसली आई वॉन्ट टू सी यू ऑल ऑफ यू, राइट। सो अभी फिलहाल के लिए मेरी क्लास खत्म हुई और चौथा चैप्टर भी। अब याद रखेंगे नेक्स्ट क्लास में या तो व्याकरण होगी या आपका टेस्ट होगा। व्हाट्सएप मैसेज हमेशा चेक करेंगे, पूरी स्लाइड को देखेंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे, अपडेट करेंगे, राइट। और टिल देन, जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आती, अच्छे से हाथों को धोएंगे, ऊपर से नीचे से, उंगलियों के बीच से, अंगूठे से, और अच्छे से उसको वॉश करेंगे और जम्स को दूर रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना ध्यान रखना है। ठीक, टिल देन, बाय, नमस्ते, धन्यवाद।